गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब फर्दर आज हम बात करते हैं कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर की तो है लेकिन हायर डिग्री की हो, तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम आज देखते हैं। Differential equation of first order but higher degree। फर्स्ट ऑर्डर और हाई डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इन जनरल एक बार मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर की एन डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए dy by dx raised to power n plus p1 dy by dx raised to power n minus 1 plus p2 dy by dx raised to power n minus 2 and so on up to pn equals to 0, where p1 p2 up to pn are function of x and y। तो एक फर्स्ट ऑर्डर की एन डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह की होगी। हम कह रहे हैं कि इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है मतलब उसमें केवल dy by dx की टर्म्स होंगी, हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स नहीं होंगे। और हम कह रहे हैं कि इक्वेशन हमारी एन डिग्री की है, यानी कि उसमें dy by dx की मैक्सिमम पावर जो होगी वो n होगी। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी जिसमें dy by dx की पावर n होगी। फिर फर्दर आगे p1 dy by dx is power n minus 1, फिर आगे n minus 2 and so on up to pn equal to 0 टाइप की इस तरह की इक्वेशन हो सकती है, जहाँ पे p1 p2 वगैरह जो है वो सारे अपने फंक्शन ऑफ x एंड y है। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर की है और एन डिग्री की है। या इन जनरल एक बार मैं सिंपली इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ x y एंड dy by dx इक्वल टू 0, ये हमारी एक फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन जो है उसमें केवल dy by dx आ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, लेकिन डिग्री इसकी कुछ भी हो सकती है, डिग्री इसकी 1 नहीं है, डिग्री 1 से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमने एनी फंक्शन का हो सकता है dy by dx की टर्म्स जो हो वो हाई डिग्री की भी होंगी। तो ये इक्वेशन जो होगी इस तरह की वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर में एंड हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ मैं थोड़ा सा अपने लिए सिंपलिसिटी के लिए मैं इसमें यूज करूंगा dy by dx की जगह p काम में लूंगा। ये स्टैंडर्ड सिंबल है अपना, dy by dx की जगह हम हमेशा p काम में लेंगे। तो एक तरह से फंक्शन ऑफ x y एंड p इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन जो है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेनली हमारे पास तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है जिसमें इक्वेशन हमारी सॉल्वेबल फॉर p है, p के लिए जिसको हम हल कर सकते हैं। सेकेंड टाइप की होगी जो हमारे लिए y के लिए सॉल्वेबल होगी, यानी ऐसी इक्वेशन जिनको हम y के लिए हल कर सकते हैं। और थर्ड मेथड हमारा होगा जिसमें हम इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशंस व्हिच आर सॉल्वेबल फॉर p। फर्स्ट ऑर्डर और हाई डिग्री की ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनको हम p के लिए हल कर सकते हैं। इस तरह की इक्वेशंस जो होगी वो कुछ इस तरह की होगी p minus f1 xy into p minus f2 xy and so on p minus fn xy equal to 3।
तरह की है कि जिसमें एक फैक्टर हमें मिल रहा हो p माइनस f1 x कॉमा y, एक फैक्टर हो रहा p माइनस f2 ऑफ x कॉमा y एंड तो ऑन ऐसे n फैक्टर्स हो इक्वल टू 0। अगर इस तरह की इक्वेशन है तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारी सॉल्वेबल फॉर p है, इसको हम p के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये इक्वेशन अगर हमारी है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस फैक्टर इनटू दिस फैक्टर इनटू दिस फैक्टर एंड सो ऑन इक्वल टू 0, मींस इंडिविजुअल एक एक फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहां से मुझे मिलेगा p माइनस f1 xy इक्वल टू 0, p माइनस f2 xy इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। अब p क्या हमारा dy by dx, तो ये हमारा हो गया dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y। तो ये हमारी एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मान लीजिए कि इसको सॉल्व करके मेरे पास कुछ सॉल्यूशन इस तरह का आ जाता है, इसको सॉल्व करता हूँ तो मान लीजिए ये सॉल्यूशन दूसरा मेरे पास ये आ गया एंड सो ऑन। इस तरह से मेरे पास n सॉल्यूशन होंगे। तो जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो मेरा हो जाएगा f1 xy into f2 xy and so on fn xy। तो ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x y c into some another function of x y c and so on equal to 0। तो ये इस तरह से एक तो फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री की इक्वेशन को हम p के लिए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिख के और मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ये देखिए ये प्रॉब्लम हमको दे रखी है p स्क्वायर प्लस 2py cot x इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसको अपने को सॉल्व करना है। ये दे रखा है अपने को p स्क्वायर प्लस 2py cot x इज इक्वल टू y स्क्वायर। p मींस dy by dx, ये स्टैंडर्डली हमारा dy by dx के लिए यूज हो रहा है। तो अब ये देखिए ये इक्वेशन जो है इसको मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर प्लस 2py cot x माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये y स्क्वायर का इधर लिया है, ये प्लस का था उधर, इधर आके ये माइनस का हो गया। अब देखिए ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, p में ये एक द्विघात समीकरण बन रही है, तो इस द्विघात समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मेरे पास आएगा p इज इक्वल टू माइनस b, b देखिए यहाँ पर अपना होगा माइनस का 2y cot x माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर cot स्क्वायर x माइनस 4ac, a हमारा 1 है, c हमारा है माइनस y स्क्वायर, ये हो गया प्लस का y स्क्वायर अपॉन 2a, a आपका 1 है, ये हो गया माइनस का 2y cot x प्लस माइनस रूट ऑफ। अब इन दोनों में से देखिए 4y स्क्वायर कॉमन आता है, 4y स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर मेरे पास रहेगा cot स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 3, ये हो गया माइनस 2y cot x प्लस माइनस रूट ऑफ 4y स्क्वायर इनटू cot स्क्वायर x प्लस 1, ये हमारा हो गया cosec स्क्वायर x ये अब अपने पास आ रहा है p इज इक्वल टू माइनस का 2y cot x
प्लस माइनस ये √4y² cos x² x, रूट से बाहर लेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 2y cos x डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों में से देखिए माइनस का 2y कॉमन आ रहा है, या चलिए मैं 2y कॉमन लेता हूँ, अंदर मेरे पास रह गया माइनस cot x प्लस माइनस cos x, और अपॉन में ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया p इज इक्वल टू y इंटू माइनस cot x प्लस माइनस cos x। फिर दो सॉल्यूशन है मेरे पास, एक प्लस का एक माइनस का। पहले मैं प्लस वाले के लिए लेता हूँ, पॉजिटिव साइन p मीन्स dy by dx दिस इज इक्वल टू y इंटू माइनस cot x प्लस cos x। अगर अपन प्लस वाला साइन ले तो ये मेरे पास रह गया p यानी कि dy by dx इज इक्वल टू y इंटू माइनस cot x प्लस cos x, या इसको हम लिख लें माइनस का cot x मीन्स cos x अपॉन sin x, और प्लस cos x यानी कि 1 अपॉन sin x। ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू y इंटू, यहाँ पे देखिए अब sin x हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर मेरे पास रह जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन में रह गया sin x। अब देखिए ये अपने वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, ये y को मैं इधर लिया हूँ dy के साथ, तो dx में उधर भेज देता हूँ 1 माइनस cos x अपॉन sin x dx। Now integrating both sides, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें, वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो गए, अब हम अलग अलग से इनको इंटीग्रेट कर लें। ये देखिए एक का मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नीचे यहाँ पे हो गया sin² x, अब ये 1 माइनस cos x इंटू sin x dx अपॉन sin² x से इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x, और 1 माइनस cos² x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, ये a² माइनस b² हो गया, इसको हमने लिख दिया a माइनस b इंटू a प्लस b। अब ये 1 माइनस cos x कैंसिल, ये मेरे पास रह गया इधर dy अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब देखिए इधर अगर मैं 1 प्लस cos x को t मान लेता हूँ, like 1 plus cos x is equal to t, then minus sin x dx is dt, तो ये हो गया अपना माइनस का dt sin x dx, तो अपना हो गया माइनस का dt अपॉन 1 प्लस cos x हो गया t, इधर अपने dy अपॉन y हो गया। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये हो गया log y इज इक्वल टू माइनस log t प्लस log c, क्या कह रहे हैं कि log y इज इक्वल टू log c अपॉन t, या कहना है y इज इक्वल टू c बाई t, और t हमारा था 1 प्लस cos x। तो ये एक सॉल्यूशन दिया है, ये एक सॉल्यूशन आ गया हमारा y इज इक्वल टू c अपॉन 1 प्लस cos x।
ये हमारे पास आया था जब हमने सॉल्यूशन में पॉजिटिव साइन लिया था। अब मैं यहाँ पे प्लस की बजाय दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, माइनस साइन लेके यहाँ नेगेटिव साइन है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ बाहर तो माइनस आ गया, अंदर रह गया कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। कॉट एक्स को मैं लिख लूँ कॉस अपॉन साइन प्लस कॉसेक अपना वापस से 1 अपॉन साइन एक्स। अब ये हो गया हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई साइन एक्स एलसीएम ले लें, तो यहाँ अपने पास रह जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये y अपन इधर लिए तो dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बाहर माइनस अपना चलता रहेगा, ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये बाहर वाला माइनस एज इट इज, ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये 1 प्लस कॉस एक्स आपका फिर से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस ये माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब मैं 1 माइनस कॉस एक्स को t मान लूं, like 1 minus cos x is equal to t, then sin x dx is equal to dt। और अब ये वैल्यू यहाँ पर कर रहे हैं, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू ये माइनस साइन और sin x dx आपका हो गया dt अपॉन 1 माइनस cos x हो गया t। वेरिएबल सेपरेट हो चुके थे अपने, अब अपन इंटीग्रेट कर लें इसको, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y इज इक्वल टू ये माइनस साइन एज इट इज 1 बाई t का इंटीग्रेशन log t प्लस log c, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू log c माइनस log t मींस log c अपॉन t, तो ये हो गया। अब दोनों तरफ से log कैंसिल, ये रह जाएगा y इज इक्वल टू c अपॉन t, तो y इज इक्वल टू c अपॉन, अब t इस बार जो है वो हमारा है 1 माइनस cos x। तो मेरे पास जो दो सॉल्यूशंस आ रहे थे, वो एक सॉल्यूशन मेरे पास था y इज इक्वल टू c अपॉन 1 प्लस cos x और दूसरा है y इज इक्वल टू c अपॉन 1 माइनस cos x। तो फाइनली इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हमारा होगा वो हो जाएगा y माइनस c अपॉन 1 प्लस cos x इंटू y माइनस c अपॉन 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y माइनस c अपॉन 1 प्लस cos x जो हमने पहले निकाला था इनटू ये जो हमने सेकंड सॉल्यूशन निकाला था y माइनस c अपॉन 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से हमने एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट एंड हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को p के लिए सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब फर्दर नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कि इक्वेशन हमारी y के लिए सॉल्वेबल हो या x के लिए सॉल्वेबल हो, तो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हम फर्दर आगे नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।